क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सुपर टेट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये क्लास मिल सके और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट तो ये तो आप बेसिक जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, स्क्वायर रूट निकालना होता है तो या तो अंडर रूट में संख्या आपको दी होगी या ब्रैकेट में संख्या दी होगी, उसकी पावर 1/2 होगा। तो दोनों का मतलब क्या है? हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल देखिए, अंडर रूट 625 का वर्गमूल निकालना है। तो 625 को क्या लिख सकते हैं? 25 × 25 लिख सकते हैं। 25 × 25, इसकी पावर 1/2 कर दो। ठीक है, अब एक पेयर बन गया, एक 25 बाहर हो जाएगा, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया? स्क्वायर रूट कितना हो गया? 25 हो गया। अब है अंडर रूट 676, इसको लिख सकते हैं 26 × 26 की पावर 1/2। ठीक है, अब एक पेयर बन गया, इसको बाहर कर दो 26 को, तो कितना हो गया? 26 का 26 अंडर रूट 676 का स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे अंडर रूट 16 का कैसे करेंगे? 4 × 4 की पावर 1/2 कर दो, पेयर बन गया, बाहर ले लो 4, तो कितना हो गया? 4 हो गया। अंडर रूट 64 का 8 × 8 की पावर 1/2 कर दो, पेयर बन गया, 8 बाहर कर दो तो 8 हो गया। अंडर रूट 121 11 × 11 कर सकते हैं, इसकी पावर 1/2 कर दो, क्योंकि इसका मतलब यही है पावर 1/2। अब क्या होगा? एक पेयर बन गया, 11 बाहर कर दो, तो कितना हो गया? अंडर रूट 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर मैंने लिख दिए नंबर 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया 1 से 10 तक। ठीक है, अब आपका पहला क्या है? अगर किसी भी संख्या, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? पहले देखिए यहाँ पे 1 किस किस में आ रहा है। इसमें आ रहा है 1, और किस में 1 आ रहा है? लास्ट में इसमें आ रहा है 1। तो जहाँ पर भी किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा हो, तो वहाँ आप क्या लिख सकते हैं? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। और 64 किसका स्क्वायर है? 81 देखेंगे, 64 नहीं, 1 जिसके लास्ट में आ रहा था, तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का है। तो जहाँ पर भी किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा हो, वहाँ आप 1 और 9 लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो, 4 किसके लास्ट में आ रहा है? 4 एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक 64 में 4 आ रहा है। तो जहाँ पर भी 4 आ रहा होगा, वहाँ आप क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं। तो 4 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? 2 और 8 लिख सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। 5 कहाँ आ रहा है? 5 बस एक में ही आ रहा है। 5 किस में आ रहा है? 25 में। लास्ट में 25 किस में आ रहा है? 25 में आ रहा है। तो जहाँ भी 5 आ रहा होगा लास्ट में, वहाँ आप क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। अब देखो, 6 आ रहा होगा किसी संख्या के लास्ट में, तो आप वहाँ क्या लिख सकते हैं? देखो, 6 किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है 6, और एक किस में 6 आ रहा है? एक इसमें 6 आ रहा है। तो जहाँ भी 6 आ रहा होगा, वहाँ पर आप 4 और 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 4 और 6 लिख दिया। अब 9 किस किस में आ रहा है? 9 देखो, इसमें आ रहा है 9, और किस में 9 आ रहा है? इसमें 9 आ रहा है। तो जहाँ भी 9 आ रहा होगा, वहाँ आप 3 और 7 लिख सकते हैं। जहाँ भी लास्ट में 9 आ रहा होगा, वहाँ आप 3 और 7 लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड नोट, देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यदि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये है नोट 2। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले टाइप 1 पढ़ेंगे हम, जिसमें लास्ट में 5 आ रहा होगा। उन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अंडर रूट आपको निकालना है 7225 का स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे? लास्ट में 5 आ रहा है, तो एरो बनाएंगे, 5 लिख देंगे। अब इस दो संख्याओं को काट देंगे पीछे से। ठीक है, काट दिया। अब क्या बचा? 72 बचा। अब हमें 72 से कम वर्ग वाली संख्या देखनी है। 72 से कम स्क्वायर किस संख्या का आता है? तो 72 से कम स्क्वायर 64 आता है, 8 का स्क्वायर। और अगर 9 का स्क्वायर देंगे तो 81 आता है। 72 से 81 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको काट देंगे।
इसको ले लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 आता है जो 72 से कम है, तो 8 लिख देंगे 5 से पहले, तो ये बन गया 85 का। किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या बन गया, 85 बन गया। नेक्स्ट देखो एक और 5 वाला, √13 225, √13 225, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एरो बनाएंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, दो संख्याओं को काट देंगे, पीछे से काट दिया। अब है 132, अब 132 से कम वर्ग वाली संख्या देखेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, और 12 का कितना होता है, 144। 132 से ज़्यादा हो जाएगा 144, इसको काट देंगे। 11 का स्क्वायर वाला लेंगे, 121 132 से कम है, तो 11 इस 5 से पहले लिख देंगे, तो ये 115 का स्क्वायर रूट बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, √27225 किसका स्क्वायर रूट है, तो ट्रिक क्या है आपकी, 5 के नीचे एरो बना देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दो संख्याओं को काट देंगे, पीछे से दो संख्याओं को काट देंगे, अब कितना बचा, 272। अब हम 272 से कम वर्ग वाली संख्या देखेंगे जिसका स्क्वायर 272 से कम आता हो, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256 आता है, और 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289, तो 289 तो 272 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको काट देंगे। अब देखेंगे 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, जो 272 से कम है, तो क्या करेंगे हम, इससे 5 से पहले 16 लिख देंगे, तो अंडर रूट इसका 27225 का क्या निकल के आ गया, अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या आ गया, 165 आ गया। नेक्स्ट देखो, √9025 है, ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है, एरो बनाओ 5 लिखो, दो संख्या काट दो। अब देखो 90 है, अब हमें देखना है 90 से कम स्क्वायर रूट वाली संख्या, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 10 का स्क्वायर 100 ज़्यादा हो जाएगा 90 से, इसलिए इसको काट देंगे। 81 किसका आ रहा है, 9 का, तो यहाँ पे 5 से पहले 9 लिख देंगे, तो ये 95 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 95 आ गया। अब है √15625, 15625, तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, 15625 का, इसका निकालेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है, एरो बनाएंगे, नीचे 5 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नीचे 5 लिख देंगे। अब दो संख्याओं को लास्ट से काट देंगे, क्या बचा, 156 बचा। अब हम 156 से कम वर्ग वाली संख्या देखेंगे, कम स्क्वायर वाली संख्या, 156 से कम स्क्वायर वाली संख्या देखेंगे, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, 13 का 169। अब 169 तो 156 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको काट देंगे, 12 को ले लेंगे, क्योंकि 156 से कम है 144, इसलिए 12 इससे पहले लिख देंगे, 5 से पहले, ठीक है। तो ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या बन गया, 125 बन गया, ठीक है। अब देखो √46225, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसी ट्रिक से, और √75625 इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2, टाइप 2 कैसे निकालेंगे, देखो टाइप 2 में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 वाला, 9 वाला आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैंने बताया लास्ट में 1 आए तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 और 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 की जगह पे लिख दो 1 और 9। अब इस लास्ट से 2 संख्याओं को काट दो, अब क्या बचा, 445। अब 445 से कम वर्ग वाली संख्या देखो, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 445 से कम क्या है, 21 का स्क्वायर कम है, 21 का स्क्वायर कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब एक 21 यहाँ भी लिखो, एक 21 यहाँ भी लिखो। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, अब देखेंगे 445 के नज़दीक कौन सी संख्या है, छोटी वाली का स्क्वायर है तो छोटा वाला नंबर होगा, बड़े वाले का स्क्वायर है तो बड़ा वाला नंबर होगा। कैसे, 445 के पास कौन सी है, 441 है, ये 484 है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा इसमें डिफरेंस। इसमें देखो 441 है, इसमें कम होगा, तो कौन सा आंसर होगा, पहला छोटा वाला आंसर हो जाएगा, 211 आंसर हो जाएगा। फिर से समझो इस वाली ट्रिक को कैसे है, देखो लास्ट में बना रहा है 1 और 9 लिख दो, लिख दिया 1 और 9। अब कितना बचा, 620 बचा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 620 से कम वर्ग वाली संख्या देखनी है हमें। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है,
25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। 625 620 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट दो। 576 क्या हो जाएगा? इसका किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है, तो 24 दोनों में लिख दो। ठीक है, पहले क्या किया हमने? 1 के प्लेस पर हमने 1 और 9 लिख दिया, फिर इन दो संख्याओं को काट दिया लास्ट से, फिर 620 का देखा किसका स्क्वायर के इससे कम स्क्वायर वाली संख्या देखी जो है 24, दोनों के आगे 24 लिख दिया। ठीक है, पहले 24 लिख दिया। अब इन दोनों में से आंसर क्या होगा? अब देखना है 620 किसके पास आ रही है? 625 के पास आ रही है, तो हमारा बड़ा वाला जो है ये वाला, ये आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। अगर इसके नज़दीक आती तो छोटा वाला आंसर होता, तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला। 249 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √54289 है। क्या है? √54289, लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। मैंने बताया 9 जब लास्ट में आता है, ये कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। 3 और 7 लिखते हैं, लिख दो 3 और 7। अब क्या बचा? 542 बचा। तो इससे कम वर्ग वाली संख्या हमको देखनी है, इससे कम वर्ग होना चाहिए, इससे कम स्क्वायर होना चाहिए उसका। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। तो 24 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, 576, 529 वाला लेंगे। ठीक है, तो 23 दोनों के आगे लगा दिया। अब इन दोनों में से होगा कौन सा? तो अब आपको देखना है 542 किसके पास है? इसके पास है, ये पास है। देखो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा 542 और 576 में। 542 और 529 में कम डिफरेंस आएगा, तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 233 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? √14884। क्या है? √14884 है। ठीक है, 4 आ रहा है लास्ट में, तो 4 के प्लेस पे क्या लिखते हैं? 2 और 8 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 2 और 8 लिखते हैं। तो 2 और 8 लिख दो। अब क्या करना है आपको? 148 आया। अब आपको 148 से कम वर्ग वाली संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर 148 से कम हो। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 13 का क्या होता है? 169 होता है। तो 169 तो ज़्यादा हो जाएगा 148 से, तो 12 ले लेंगे। अब दोनों के आगे 12 12 लिख देंगे। अब देखो 144 किसके पास है ज़्यादा? छोटे वाले के पास है या बड़े वाले के पास है? छोटे वाले के पास है, तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा 122। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में आपको क्या करना है? डेसिमल वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। टाइप 3 में कौन से आ जाएंगे? डेसिमल आ जाएंगे। जैसे है 479.61। तो देखो इसको भी कैसे सॉल्व करना है। लास्ट में बना रहा है तो 1 और 9 लिख दो, लिख दिया। अब 479 से कम स्क्वायर वाली संख्या आपको देखनी है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का 484, 479 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको काट देंगे। 21 को ले लेंगे, तो 21 दोनों के आगे लिख दिया। अब डेसिमल कैसे, अब कौन सा होगा ये देखना है हमें पहले। तो 479 किसके ज़्यादा पास है? इसके ज़्यादा पास है, बड़े वाले के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा। अब डेसिमल कहाँ से लगाना है? लास्ट से कितनी संख्या बाद डेसिमल है? 2 संख्या बाद डेसिमल है। अगर 2 संख्या बाद है तो आपको 1 संख्या बाद लगाना है पीछे से। अगर 4 संख्या बाद है तो आप संख्या बाद लगाना है। पेयर समझ लो, पेयर समझ लो इसको। एक पेयर बन गया, एक डेसिमल लगाना है। 4 संख्या बाद पीछे से लग रहा है तो आपको 2 संख्या बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे 2 संख्या बाद लग रहा है तो आपको 1 संख्या बाद लगा देना है। तो ये हो जाएगा 21.9 आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। 6.8644, लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मैंने बताया था लास्ट में 4 आए तो आपको क्या लिखना है? एक 2 लिखना है और एक 8 लिखना है। अगर लास्ट में 4 आए तो आपको क्या लिखना है? एक बार 2 लिखना है, एक तरफ 8 लिखना है। 2 और 8 लिखना है, लास्ट में 4 आए। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? 2 संख्या काट देनी है, इसको काट दो। अब क्या आया? 686। अब इससे कम स्क्वायर वाली संख्या को आपको लिखना है। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है। 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 होता है। तो 686 से 729 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट दो। अब 686 से
कम है तो 26 ले लेंगे, 26 यहाँ लिख दो, 26 यहाँ लिख दो। अब देखो 686 किसके पास आ रहा है, तो 686 किसके पास आ रहा है, इस वाले के पास आ रहा है, कम वाले के। तो आपका आंसर कम वाला होगा, इन दोनों में से कौन सा हुआ, कम वाला हुआ, 262 होगा। अब डेसिमल कैसे लगेगा, 1 2 3 4, पीछे से 4 संख्या के बाद लग रहा है डेसिमल, तो आपको क्या करना है, 2 संख्या के बाद लगाना है, पीछे से 2 संख्या के बाद आपको डेसिमल लगाना है। 4 के बाद लग रहा है तो 2 के बाद लगाना है, 6 के बाद लग रहा है तो 3 के बाद लगाना है, मतलब एक एक पेयर समझ लो इसको, ठीक है। तो 4 के बाद लग रहा है तो 2 के बाद लगा दो पीछे से, तो ये हो गया आंसर 2.62। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 सीखते हैं, ठीक है। टाइप 4 में है आपको वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट 25 का क्या होता है, 5 होता है। तो 5 में कितनी संख्या अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है। अंकों की संख्या निकालनी, कितनी संख्या आ रही है अंकों की, 1 आ रही है। अंडर रूट 625 में कितनी आ रही है अंकों की संख्या, अंडर रूट 625 क्या होता है, 25 होता है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है। कितनी रही है, 1 2 2 लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन आप इस तरीके से नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप बना लो पेयर। क्या करो, पीछे से पेयर बना लो। इसमें बनाया, एक पेयर बना, और आपको क्या करना है, अगर दूसरे में दूसरा पेयर नहीं बनना है तो एक जीरो आगे लगा दो, एक जीरो आगे लगा दिया, अब पेयर बने 1 और 1 2, तो कितनी संख्या हो गई, वर्गमूल में आने वाले अंकों की 2 संख्या हो गई, ठीक है। फिर से समझो, अंडर रूट 144 है, ठीक है। आपको क्या करना है, पीछे से पेयर बना लो, एक पेयर बना, अब इसका पेयर नहीं बनना, एक जीरो लगा दो, 2 पेयर बन गए तो 2 अंकों की संख्या हो गई। अब देखो यहाँ पे आओ, 7225 है, 7225 है, पेयर बनाओ, एक पेयर 2 पेयर, कितने बन गए, 2 पेयर, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। 9025 है, आपको क्या करना है, पेयर बनाने, 2 पेयर बने तो 2 अंकों की संख्या हो गई। अब यहाँ पे पेयर बनाने, एक पेयर बना, 2 पेयर बने, ठीक है। अब नहीं बनना है, एक जीरो लगा दो, 3 पेयर बन गए, तो अंकों की 3 अंक हो गए, कितने हो गए, 3 अंक हो गए। अब है 44521, पीछे से पेयर बनाओ, एक पेयर 2 पेयर, और एक तीसरा नहीं बनना है, जीरो लगा दो, 3 पेयर बन गए, तो 3 अंकों की संख्या हो गई। वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आपको देखना है 14884 में, तो कैसे देखेंगे, पीछे से पेयर बनाओ, क्या करेंगे, पीछे से पेयर बना लो, 2 2 के, ठीक है, 2 2 का एक पेयर बना लो। यहाँ पे बना, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, अब पेयर नहीं बनना, एक जीरो पहले से, ठीक है। तो 3 पेयर हो गए, तो 3 अंकों की संख्या हो गई। इसमें आप फाइनली आपसे पूछा क्या है, वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या बताइए, ठीक है। इनके वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या, तो आपको वर्गमूल निकाल के नहीं देखना है, आपको बस पीछे से पेयर बना ले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, वर्गमूल में आने वाले अंक, तो कैसे बताओगे, आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, इन सबका क्या करना है, पीछे से पेयर बनाने हैं। एक पेयर बन गया, 2 पेयर, कितने पेयर बने, 2 पेयर, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ बनाओ पीछे से पेयर, एक पेयर बना, 2 पेयर बना, कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो 2 हो गई अंकों की संख्या इनके स्क्वायर रूट में। इसकी 15625 है, पीछे से स्क्वायर बना, वो बनाओ पेयर, एक पेयर बना, 2 पेयर बना, अब पेयर नहीं बनना, एक जीरो लगा दो, फिर पेयर बना दो, कितने पेयर बने, 3 पेयर, तो वर्गमूल बनने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो, पीछे से पेयर बनाओ, एक पेयर बना, 2 पेयर बने, अब नहीं बनना, एक जीरो लगा दिया, वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ से फिर से पेयर बनाओ, पीछे से एक पेयर बना, 2 पेयर बने, अब नहीं बनना, जीरो लगा दो, 3 पेयर बने, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब निकालते हैं क्वेश्चंस। 1876 में कितने अंक निहित हैं, आपसे पूछा है 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है। तो मैंने आपको क्या बताया, पीछे से पेयर बनाने हैं, पीछे से पेयर बनाओ, एक पेयर बना, 2 पेयर बने, अब नहीं बनना, एक जीरो लगा दिया, 3 पेयर बने, तो कितनी अंकों की संख्या हो गई, 3 हो गई। 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2025 का स्क्वायर रूट 2 दिया, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एरो बनाओ, 5 लिख दो,
ठीक है। अब इन दो संख्याओं को काट दो। अब क्या आया, 20 बचा। ठीक है, कितना बचा, 20 बचा। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर 20 से कम हो। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट दो, 4 ले लो। तो ये किसका हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 45 हो गया। नेक्स्ट देखो 7 5 6 9। अब मैंने बताया आपको 9 को लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ये मैंने रूल में आपको बताया है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 7। अब इन दो संख्याओं को काट दो, क्या बचा, 75। 75 से कम स्क्वायर वाली संख्या कौन सी होती है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो जाएगा। 75 से क्या हो गई, 8 हो गई। तो दोनों के आगे 8 8 लगा दो। अब देखो 75 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 81 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक है, तो ये किसके नज़दीक है, आपकी 81 के ज़्यादा नज़दीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 75 11 का आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, इसका डिफरेंस कम आएगा। तो ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87 बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 87 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8281 का वर्गमूल कितना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8281 का क्या होगा। अब मैंने 1 को बताया, लास्ट में बना रहा है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब 82 से कम वर्ग वाली संख्या क्या है, 81 है। क्या है, 81 है। तो यहाँ 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो 81 किसके पास आ रहा है, 81 के पास आ रहा है। ठीक है, तो छोटा वाला होगा इसमें, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो कौन सा आंसर होगा आपका, छोटा वाला करेक्ट हो जाएगा, 91। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक सिखाइए, इससे आप 2 मिनट में, 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। अब है आपका 15625 का वर्गमूल कितना होगा, तो पहले लिख लो 15625 लिख लिया। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एक एरो बनाओ, नीचे 5 लिख दो, इन दो संख्याओं को काट दो। अब 156 से कम स्क्वायर वाली कौन सी संख्या है, 12 होती है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 लिख दो। 125 हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 125 हो गया। अब 60025 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट 60025 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 60025 लिखेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 की जगह पे 5 लिख दो। अब क्या करो, दो संख्याओं को काट दो। अब कितना बचा, 600 बचा, 600 बचा। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर 600 से कम हो। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 600 से कम है, और 25 का 625 ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वाली को तो काट दो। अब कितनी बची, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, तो 24 लिख दो, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया, 245। अब देखो आपसे पूछ रहा है दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैंने बताया पूर्ण वर्ग क्या होती है, इसकी ट्रिक बताई थी। 2 3 7 8 जिसके लास्ट में आ जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 3 1 0 2 क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है 25281 का वर्गमूल क्या होगा। 25281 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ट्रिक अभी क्लियर नहीं हो रही है तो आप फिर से इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, जिससे ट्रिक आपके माइंड में बैठ जाएंगी और आप आसानी से वर्गमूल निकालेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।